हेलो भाई, मैं हूं वैदिक वर्मा और ये है मेरी एथर 450X 2022 सेकेंड जनरेशन। हाँ तो भाई, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि क्या 2024 में हमको एथर लेनी चाहिए या नहीं। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मेरी डेली अप डाउन में जाता हूँ 90 किलोमीटर, मतलब टोटल में 90 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरे को ईवी पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और उसका ये क्वेश्चन था कि ईवी में लेना है तो सिर्फ एथर लेना है या तो फिर पेट्रोल लूँगा। तो भाई ये सब मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा और कुछ भी आप पे नहीं छोड़ूंगा कि भाई आप देख लो या कुछ। भाई मैं क्लियर बता दूंगा कि अगर आपका ये है तो ये एथर ले लो, नहीं है तो पेट्रोल वाली ले लो, क्लियर बता दूंगा आपको। ठीक है भाई, अब भाई वीडियो चालू करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले अगर आपकी रनिंग 90 किलोमीटर है भाई, तो आपको ईवी में एथर लेना है, सिर्फ एथर ही लेना है। तो आपको लेना पड़ेगा एथर 450X प्रो पैक वाली, जो कि चलती है 110 किलोमीटर, मतलब उसकी ट्रू रेंज 110 किलोमीटर है। अब आप कैसे भी चला लोगे भाई, 100 किलोमीटर तो आप निकाल ही लोगे आराम से। जो नॉर्मली डे टू डे रनिंग रहती है 30 40 50 के स्पीड पे जो नॉर्मली चलाते हैं इको मोड पे, तो आराम से निकाल लेता है भाई। 110 ही चल जाएगी, आप मान लो मेरी बात, तो 110 ही चल जाएगी अगर 30 40 की स्पीड पे चलाते हो, अगर सिंगल चलोगे तो। और भाई आग थोड़ी बहुत भगा भी लेते हो तो 10 की कम होएगी, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा। अब इसका प्राइस बता देता हूँ, ये पड़ेगी आपको भाई 1,90,000 के समथिंग, मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिफरेंट प्राइजेज रहेगा, 1-2 हज़ार का ही फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं है। और ये ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ मैं, तो 1,90,000 के लगभग की आएगी। अब 1,90,000 में अगर आप कोई स्कूटी ले रहे हो तो भाई आप चाहोगे कि एक अच्छा स्कूटी मिले और एक प्रीमियम स्कूटी मिले। तो अब इसमें भाई प्रॉब्लम्स भी है एथर में, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एक बेल्ट का जो प्रॉब्लम आता था बहुत से लोगों को, वो अब भाई रिजॉल्व हो गया है एथर में। बिल्कुल भी मेरे जो नोन में है जो लोग, उनको तो भाई एथर के जो बेल्ट है उसमें बिल्कुल भी इशू नहीं आया। मतलब मेरा खुद का आज तक एक भी बार बेल्ट नहीं टूटा है। होप फॉर द बेस्ट कभी टूटे भी नहीं भाई, अच्छा है। तो बेल्ट का मेरे को तो इशू नहीं आया। जो थर्ड जनरेशन जब इनने लॉन्च किया था ना शुरू में, उस वक्त बहुत बेल्ट के इशू आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनने अपग्रेड कर लिया, अब नहीं आ रहे हैं वो इशू। इसके बाद जब बात करें हम भाई सर्विस की, तो भाई इनकी सर्विस 750 रुपये के लगभग होती है, जिसमें सिर्फ रेगुलर चेकअप रहता है। अगर आप कोई पार्ट चेंज कराते हो, जैसे ब्रेक पैड वगैरह चेक कराते हो, दोनों आगे पीछे के ब्रेक पैड और गाड़ी की सर्विस, सिर्फ इतना कराओगे आप तो गाड़ी में आपको लगेंगे 1400 रुपये लग जाएंगे आपको गाड़ी के। तो भाई यानी ये जो 1400 रुपये ये हर 10,000 किलोमीटर पे ही लगेंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको 5,000 किलोमीटर पे, हर 5,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती। तो 750 रुपये हर 5,000 किलोमीटर पे आपको देने पड़ेंगे रेगुलर चेकअप के। भले आप उसमें कुछ चेंज कराओगे, जो भी इनका रहेगा, अगर आपको चेंज कराना हो तो करा लो, नहीं कराना हो मत कराओ भाई, मना कर दो नहीं कराना ये बात, तो वैसा रहेगा। ब्रेक पैड तो भाई 10,000 किलोमीटर, 10-12,000, जो अच्छा अगर चलाता है गाड़ी तो उसके 15,000 पे भी घिसते हैं, तो वो, और जो बहुत रफ चलाता है उसके 5,000 पे भी घिस जाते हैं। तो वैसा भी है, तो वैसा कर सकते हो आप भाई। चेंज कराओगे ब्रेक पैड तो वो ज़्यादा प्राइस लगेगा, क्योंकि इनके ब्रेक पैड बहुत कॉस्टली है। तो सर्विस में वो आ जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह तो कुछ डलता नहीं है, तो सर्विस में कोई मटेरियल वगैरह लगेगा नहीं, बस जो सर्विस चार्ज है वही लगेगा। उसके बाद ये बेल्ट का इशू तो मैंने बता ही दिया आपको, आएगा नहीं। अब 1 लाख या 2 लाख का आप बजट मान लो, 2 लाख का अगर बजट है तो ही फिर आप एथर पे जाना, नहीं तो भाई एथर लेने का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी 90 किलोमीटर की रनिंग है। एक एथर में एक वेरिएंट आता है एथर जो कि विदाउट प्रोपैक रहता है, एथर 450X विदाउट प्रोपैक, वो आता है 1,45,000 का, ऑन रोड आ जाता है 1,45,000 का। तो उसमें बस टच स्क्रीन वाले फीचर्स नहीं रहते हैं, बाकी वो चलती सिर्फ 90 किलोमीटर, ट्रू रेंज उसकी 90 किलोमीटर। अब भाई आप थोड़ा बहुत भगाओगे भी, हाईवेज भी आएंगे, मतलब फ्लाईओवर आएंगे, बीच में ट्रैफिक आएगा या एकदम से आपको एक्सेलरेट करना रहेगा, तो उस समय क्या है, आपकी जो बैटरी वो जल्दी कंज्यूम होएगी। उसके वजह से आपकी जो ट्रू रेंज 90 किलोमीटर आ रही है ना, वो कम होती चल जाएगी 85-80। तो उस हिसाब से आप 10 किलोमीटर का मार्जिन लेके चलो। इस वजह से अगर आप सिर्फ 90 किलोमीटर चलाते हो डेली, तो आपको कम से कम 110 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी लेना ही चाहिए। तो और अगर एथर ही लेना है तो फिर भाई 1,90,000 वाली एथर विथ प्रोपैक आप ले सकते हो। तो भाई मैं होप करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। 2026 में जिसका भी अगर बजट 2 लाख का है तो वो एथर विथ प्रोपैक ले ले, और जिसका बजट 1.5 लाख का है यानी 1,50,000 का है तो एथर विदाउट प्रोपैक ले ले, जो कि 1,45,000 का आएगा। अब जो इसकी सर्विस है भाई, अब मैं जितना ही बोलते रहता हूँ कि सर्विस बहुत बेकार है, तो भाई वो भी वेरी करता है कैसा सर्विस सेंटर है या कैसे उनके डीलर्स हैं। तो जहाँ मैं रहता हूँ इंदौर में, वहाँ का तो बहुत ही वाहियात है। वहाँ का तो भाई मैं
बताना भी नहीं चाहता, हर वीडियो में बुराई कर रहा हूँ उनकी, तो लोगों को लगता है कि मूर्ख बना रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई, सही में बहुत बेकार है, इसलिए बोलता हूँ मेरे को क्या मिलेगा उनको बुरा बोल के। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो आपका जहाँ सर्विस सेंटर होगा, मतलब आप जिस स्टेट में रहते हो, जहाँ पर जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर कैसा है उसका आइडिया मुझे नहीं है। आप जो भी वहाँ पर एक बार विजिट करके देख सकते हो। और भाई अगर आप इलेक्ट्रिक लेते हो तो नो डाउट आपके पैसे तो बचेंगे। अगर आप डेली का अप डाउन 90 किलोमीटर चलते हो तो भाई अगर 90 को 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एवरेज 2.2 रुपीज़ के लगभग पर किलोमीटर का आता है पेट्रोल स्कूटी अगर आप चलाते हो तो 90 का भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से ही करते हैं अपन मान लो, तो वो हो जाता है 180। तो 180 अगर आपको दिन के लग रहे हैं तो भाई आप समझ लो 180 मल्टीप्लाई बाय 30, तो भाई बहुत ज़्यादा फिगर हो जाता है। उस हिसाब से तो भाई आपको ईवी सूट करती है। अब वो एथर ही है जो कि भाई इतनी रिलायबल रहेगी आपकी, जो 90 किलोमीटर की डेली अप डाउन है। तो एक ओला भी है, बट मैं तो रेकमेंड नहीं करता हूँ ओला, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती है ओला में। मैं पर्सनली सिर्फ एथर की जो बताऊँगा, तो एथर को अगर आपको लेना है तो भाई बिल्कुल जा सकते हो, बस 2 लाख का बजट होगा तो ही जाना, नहीं तो बिल्कुल स्ट्रेच मत करना बजट। अगर 1.5 लाख का है तो आप सोच रहे हो कि भाई मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ बजट को, 50,000 बढ़ा लेता हूँ, ऐसा मत करना भाई। जितना अपने बजट है बजट पे स्टिक रहो, बजट को मत बढ़ाओ अपने कभी भी भाई। बजट को बढ़ाओ कि क्या होएगा, सिर्फ 2 लाख का अगर आपने 1.5 लाख का बजट है मान लो आपका, जब आप सर्विस कराने जाओगे तो फिर 750 रुपये, और भाई वो तो कुछ कुछ बता देंगे कि सर ये भी इसमें चेंज होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, तो भाई मजबूरन कराना ही पड़ेगा। अपने को तो मालूम नहीं है कि इसमें क्या होता है क्या, और अपन नहीं बोल दें कि भाई नहीं कराना हमको ये चेंज, तो फिर क्या कर लोगे आप। मतलब अपन ने नहीं बोल दिया कि हमको नहीं कराना भाई ये चेंज, तो वो बोल देंगे ठीक है सर मत कराओ, पर कल को फिर दिक्कत आई तो वो बोल देंगे आप ही ने तो नहीं चेंज कराया था भाई। इसलिए फोकट लफड़े मत लो। अगर आपका 1.5 लाख का बजट है ना, तो आप स्ट्रेच मत करो उसको 2 लाख तक एथर लेने के चक्कर में। आप कोई नॉर्मल पेट्रोल स्कूटी है ना, 1 लाख के अंदर आ जा रही है, मस्त जुपिटर आ जाती है भाई, 110 सीसी की है लगभग, मेरे ख्याल से याद नहीं है मेरे को, 96,000 की मैंने खुद ने अभी 1 साल पहले ही ली थी सितंबर में, तो समझ लो 1 लाख के अंदर में आ जाएगी। तो भाई उतना आप 1 लाख का तेल पी जाओगे समझ लो बाकी के आने वाले साल में। तो ऐसा समझ लो, मतलब स्ट्रेच मत करो आपका बजट, क्योंकि भाई बाद में भी सर्विस में भी इसकी कॉस्ट लगेगी। ऐसा नहीं है कि सर्विस फ्री रहती है। तो ये सब भाई क्राइटेरियाज जो हैं इसके देखते हुए चलो। तो अब मैं होप करता हूँ कि भाइयों को समझ आ गई होगी कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।